जय श्री राधे। आज हम वृंदावन के सिद्ध संत श्री लाला बाबू जी के पावन चरित्र को स्मरण करने जा रहे हैं। श्री लाला बाबू जी का जन्म पूर्व बंगाल के अंतर्गत मुशीर्दाबाद, कोलकाता में हुआ। इनका वास्तविक नाम श्री कृष्णचंद्र सिंह था। इनके दादाजी इन्हें लाला पुकारते और सभी नौकर चाकर लाला बाबू कहकर बुलाते, इसलिए ये भारत में लाला बाबू के नाम से विख्यात हुए। इनकी बुद्धि अति तीव्र थी। इनके पिताजी ने इन्हें बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत की शिक्षा दिलवाई। श्रीमद् भागवत जी से इन्हें बहुत प्रेम था। किसी भी श्लोक की सुंदर और रसमयी व्याख्या सहज स्वभाव से कर देते। इनका हृदय बहुत कोमल एवं उदारता से परिपूर्ण था। एक बार एक गरीब व्यक्ति धन के अभाव के कारण अपनी कन्या का विवाह नहीं कर पा रहा था। उसने लाला बाबू जी से प्रार्थना की तो लाला बाबू ने तुरंत खजांची को आज्ञा दी कि इसको 1000 रुपए दे दो। खजांची ने इनके पिताजी से पूछा तो पिताजी बोले, जब लाला ने वचन दे ही दिया है तो उसे 1000 दे दो, लेकिन लाला से कह दो कि दान तभी दे जब स्वयं कुछ कमाने लग जाए। पिताजी के वचन हृदय में चुभ गए। अब तो अपने पैरों पर खड़ा होकर ही दिखाना है, ऐसी भावना हृदय में रखकर वर्धमान चले आए। अंग्रेजी एवं फारसी भाषा का अच्छा ज्ञान होने के कारण वर्धमान कलेक्ट्री करने लगे। यहीं पर विवाह कर लिया और एक पुत्र भी हो गया। लगभग 1803 में अंग्रेजी सरकार का उड़ीसा पर अधिकार हो गया। तब इनकी नियुक्ति उड़ीसा के दीवान पद पर हो गई। श्री चैतन्य महाप्रभु जी की लीला स्थली पुरी में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब तो राजकाज के बाद जो समय बचता उसमें शास्त्र अध्ययन एवं नाम जप कीर्तन अधिक करते। कुछ समय पश्चात एक दिन घर से संवाद आया कि पिताजी का धाम गमन हो गया है। तुरंत उड़ीसा से कोलकाता आए और यहाँ पिताजी का पारलौकिक कार्य संपन्न किया। पिताजी की जमींदारी एवं संपत्ति के मालिक अब यही हो गए थे, इसलिए कलकत्ते में ही जीवन बिताने लगे। लेकिन अंतर्मन में सोचते रहते कि इतनी संपत्ति होने के बाद भी मेरे हृदय में शांति क्यों नहीं है? क्या ये धन संपत्ति चिरस्थायी है? यदि नहीं तो क्यों न इसे छोड़कर चिर शांति की खोज की जाए। मन में ऐसी विचारधारा हमेशा चलती रहती। एक दिन गंगा जी के किनारे तख्त पर लेटे हुए श्री लाला बाबू जी हुक्का पी रहे थे। सायंकाल का समय। उसी समय एक दीमर की कन्या ने अपने सोते हुए पिताजी को जगाते हुए कहा, बाबा उठो, दिन शेष है गलो। बाबा उठो, दिन डूब चला। ये शब्द हृदय में चुभ गए लाला बाबू जी के। तुरंत निश्चय कर लिया कि राधा रानी ने कृपा करके मुझे ये शब्द सुनवाए हैं। अब तो वृंदावन चलकर शेष जीवन भजन में लगाना है। पत्नी पुत्र सबको ये बात बताकर उनके लाख मना करने पर भी उपेक्षा करके श्री धाम वृंदावन आ गए। यहाँ आकर त्याग, तितिक्षा एवं कठोर व्रतमय जीवन बिताने लगे। दिन में एक बार मधुकरी ले आते और शेष समय नाम जप में बिताते। वृंदावन के मंदिरों एवं विग्रहों की सेवा पूजा की दुर्दशा देखकर इनका हृदय रो पड़ा। इन्होंने विचार किया कि जो संपत्ति मैं वहां छोड़ आया हूं उसमें से पत्नी एवं पुत्र का हिस्सा निकालकर अपना हिस्सा प्रभु सेवा में लगाऊं और स्वयं भिक्षावृत्ति से अपना निर्वाह करूं। ऐसा विचार करके इन्होंने तद्रूप कार्य किया। थोड़े ही समय में वहां से 25 लाख रुपए की धनराशि आ गई।
उस समय के हिसाब से ये राशि बहुत अधिक थी। इनकी आय से मंदिरों की व्यवस्था को सुधारने की योजना तैयार हुई। योजना के अंतर्गत एक नव मंदिर का निर्माण एवं विग्रहों की स्थापना, साधु महात्माओं की सेवा, गरीबों के लिए नित्य प्रसाद की व्यवस्था भी शामिल थी। मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। जयपुर से कीमती पत्थर आने लगे और धीरे धीरे वृंदावन में मंदिर बनकर तैयार हो गया। श्री मुरलीधर कृष्णचंद्र जी की दिव्य सुंदर मूर्ति स्थापित हो गई। अतिथिशाला में सैकड़ों लोगों के प्रसाद की व्यवस्था भी कर दी गई, लेकिन लाला बाबू स्वयं मधुकरी के द्वारा जीवन निर्वाह करने लगे। माघ का महीना था। कड़ाके की शीत पड़ रही थी। मंदिर में लाला बाबू एक कोने में खड़े दर्शन कर रहे थे। अचानक लाला बाबूजी मंदिर के पास आकर ठाकुर जी के थाल में से एक मक्खन की टिक्की निकालकर पुजारी जी को देते हुए बोले, पुजारी जी, ये मक्खन की टिक्की श्री मूर्ति की चांद पर रखना। आज मुझे देखना है कि प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद इनमें प्राण आए हैं या नहीं। यदि प्राण होंगे तो ये मक्खन मस्तक के ताप से पिघल जाएगा। पुजारी जी ने मक्खन की टिक्की ठाकुर जी के मस्तक के ऊपर रख दी। कुछ देर बाद मक्खन पिघलकर श्री अंग पर बहने लगा। लाला बाबू जय जय की ध्वनि करते हुए मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। ये निश्चित हो गया कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद निश्चित ही ठाकुर जी विग्रह में आ जाते हैं। अब एक दिन लाला बाबूजी ने विचार किया कि जब श्री विग्रह ताप में है तो श्वास भी चलती ही होगी। परीक्षण के लिए पुजारी जी से कहा, पुजारी जी, ये थोड़ी सी रुई लेकर श्री विग्रह की नासिका के नीचे थोड़ी देर लगा कर रखना। पुजारी जी ने हंसते हुए रुई का टुकड़ा लेकर ठाकुर जी की नासिका के नीचे लगाया तो देखा कि श्वास चलने के कारण रुई में कंपन होने लगा था। लाला बाबूजी के आनंद की सीमा न रही। वहीं मंदिर में लोटपोट होने लगे। भगवान अपने भक्तों को सुख देने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। एक दिन स्वप्न में ठाकुर जी लाला बाबूजी से बोले, हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हैं। हमें तुम्हारी एक और सेवा चाहिए। भिक्षा में एक मंदिर का निर्माण और चाहिए। लाला बाबूजी बोले, प्रभु, धन तो सारा खर्च हो गया, अब मंदिर कैसे बनाऊं? ठाकुर जी ने कहा, तुम अपने हृदय को मेरे रहने का स्थान बनाओ, अर्थात भजन के द्वारा हृदय में प्रेम मंदिर का निर्माण करो, जहां मैं निरंतर वास करूं। लाला बाबूजी ने पूछा, प्रभु, आप ही बताओ कि वह मंदिर कैसे बनाऊं? प्रभु बोले, तुम ब्रज मंडल में सारे तीर्थों का दर्शन करो और गोवर्धन में जाकर भजन करो। ठाकुर जी की आज्ञा मानकर लाला बाबूजी ने समस्त तीर्थों का दर्शन किया और अब गोवर्धन में एक कच्ची गुफा में बैठकर भजन करने लगे। नित्य प्रातः गोवर्धन जी की परिक्रमा करते और दिन भर भजन में रहते। सायंकाल एक बार मधुकरी को जाते। यह क्रम सहज रीति से चल रहा था। एक दिन लाला बाबूजी गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे थे। मंदिर के पुजारी बोले, बाबा, आज मधुकरी को ना जाना। मैं संध्या समय ठाकुर जी का प्रसाद आपको पहुंचा दूंगा। संध्या के समय घनघोर बारिश होने लगी। रात्रि में भी देर तक वृष्टि होती रही। पुजारी जी विचार में पड़ गए कि अब क्या करें, आज बाबा भूखे होंगे। जब बारिश कम हो गई तो मंदिर में थाल लेने गए तो आश्चर्यचकित हो गए कि जो लाला बाबूजी को देने के लिए थाल सजा रखा था वह वहां था ही नहीं। दूसरी थाल सजाकर लाला बाबूजी के पास आए तो लाला बाबूजी बोले, पुजारी जी, और प्रसाद क्यों ले आए? पहले का भी प्रसाद अभी बचा है, देखो।
पुजारी जी ने थाल देखा तो आश्चर्य में पड़ गए। मैं तो थाल लाया ही नहीं, फिर थाल यहाँ कैसे आया? लाला बाबूजी बोले, आप ही तो दे गए थे थोड़ी देर पहले। पुजारी जी बोले, मैं सुगंध पूर्वक कहता हूँ, वृष्टि होने के कारण मैं तो आ ही नहीं सका। मैं तो फल आदि सामान लेकर अब आया हूँ। लाला बाबूजी प्रभु की अहेतुकी कृपा का विचार करके रो पड़े। कंठ अवरुद्ध हो गया। कहने लगे, हे प्रभु, इस अधम के लिए इतना कष्ट किया, आप आए और मैं पहचान भी ना सका। प्रभु, यदि कृपा की ही थी तो कृपा में कृपणता क्यों की कृपा सिंधु? मथुरा के बाबा कृष्णदास जी की उन दिनों सिद्ध महात्मा के रूप में बहुत प्रसिद्धि थी। उनका बंगला भाषा में भक्तमाल का अनुवाद बंगला भाषी लोगों में बहुत प्रिय था। लाला बाबूजी मन ही मन इनको गुरु रूप में वरण कर चुके थे। जब बाबा ने कृष्णदास जी से दीक्षा की प्रार्थना की तो बाबा बोले, अभी तुम्हारे विषयी जीवन में सूक्ष्म संस्कार कुछ शेष हैं, उन्हें तीव्र वैराग्य की अग्नि में भस्म करना होगा। समय आने पर मैं स्वयं तुम्हें दीक्षा दूंगा। बाबा को प्रणाम करके लाला बाबूजी वृंदावन आ गए और तीव्र वैराग्य पूर्वक भजन करने लगे। दिन भर भजन में डूबे रहते और सायंकाल एक बार मधुकरी को जाते। बहुत दिन हो गए इस प्रकार वैराग्यपूर्ण भजन करते हुए, लेकिन गुरुदेव की कृपा नहीं हुई। तब विचार करने लगे कि गुरुदेव की कृपा क्यों नहीं हो रही। प्रभु कृपा से समझ में आ गया कि मेरे अंदर अति सूक्ष्म अभिमान अभी बैठा हुआ है। श्री रंगजी मंदिर के निर्माता सेठ लक्ष्मी चंद जी और लाला बाबूजी प्रतिद्वंद्वी थे। दोनों में मंदिर निर्माण, साधु सेवा और दान दक्षिणा में होड़ लगी रहती थी। जमीन को लेकर मुकदमा भी चल चुका था, इसलिए मन ही मन थोड़ा द्वेष भाव उत्पन्न हो गया था। एक दिन लाला बाबूजी रंगजी मंदिर में भिखारियों की कतार में जाकर खड़े हो गए। सेवकों ने पहचान लिया। तुरंत लक्ष्मीचंद सेठ को जाकर सूचना दी कि आपके दरवाजे पर लाला बाबूजी भिक्षुक बनकर आए हैं। सेठ जी तुरंत स्वर्ण की थाल में अन्न के साथ स्वर्ण की अशर्फी रखकर बाहर आए और लाला बाबू को देने लगे। लाला बाबूजी बोले, सेठ जी, मैं तो भिक्षा के लिए आया हूँ, ये भिक्षा नहीं है। सेठ जी बोले, मेरी क्या समर्थ कि मैं आपको भिक्षा दे सकूं? आप राजा हैं, आज भिखारी बनकर आपने मुझे पराजित कर दिया। लाला बाबू बोले, सेठ जी, इसमें से एक मुट्ठी चावल मेरी झोली में डाल दीजिए और जाने अनजाने में मुझसे कोई अपराध बन गया हो तो क्षमा करें। इतना सुनते ही सेठ जी ने लाला बाबूजी को दोनों बाहों में भर लिया। दोनों बहुत देर तक प्रेमाश्रु में डूबे रहे। लाला बाबूजी वहां से अपनी भजन कुटी की ओर चल पड़े। बीच में ही आज प्रसन्नचित्त बाबा कृष्णदास जी के दर्शन हुए और कृपा करके बाबा ने शुभ मुहूर्त में दीक्षा प्रदान की और आज्ञा दी कि तुम अब गोवर्धन जाकर उसी गुफा में भजन करो और अभिष्ट को प्राप्त करो। लाला बाबूजी आज्ञा शिरोधार्य कर गोवर्धन आकर तीव्र भजन करने लगे। कई वर्षों के पश्चात इष्ट के दर्शन हुए एवं उनकी लीलाओं का सपूर्ण प्रारंभ हो गया। अब तो सिद्ध संत के रूप में उनकी प्रसिद्धि हो गई। दूर दूर से लोग दर्शन करने आते। एक बार सिंधिया महाराज ब्रज में आए और लाला बाबूजी की भजन की प्रशंसा सुनकर दीक्षा के लिए सैनिकों के साथ दर्शन को आए। जब दीक्षा के लिए प्रार्थना की तो लाला बाबू बोले, राजन, ठाकुर को पाने के लिए दोनों हाथ बढ़ाने होंगे। एक हाथ से ठाकुर और दूसरे हाथ से संसार को पाना चाहोगे
तो ठाकुर नहीं मिलेंगे। राजा संसार छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए बोला, आपने ठीक कहा, यह मार्ग सबके लिए नहीं है, जिसके ऊपर प्रभु कृपा है उसके लिए है। राजा प्रणाम करके चला गया। लाला बाबूजी के दर्शन के लिए बहुत भीड़ होने लगी। लाला बाबूजी के भजन में विक्षेप होने लगा, इसलिए चुपचाप रात्रि में गुफा से निकलकर एकांत में जाने लगे। उसी समय ग्वालियर के कुछ घुड़सवार इनके दर्शन को आ रहे थे। दुर्भाग्य से अंधेरे के कारण एक घोड़े के खुर से इनका पैर कुचला गया। घाव बहुत बढ़ गया। भक्त लोग वृंदावन ले आए, लेकिन चिकित्सा का कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन युगल लीलाओं का चिंतन करते हुए निकुंज की प्राप्ति की। लाला बाबूजी के कथनानुसार कि मेरे शरीर को रज में घसीटते हुए दाह संस्कार के लिए ले जाना, आज्ञा की रक्षा के लिए एक बड़ी डलिया बनाकर उसमें लिटाकर रज में घसीटते हुए दाह संस्कार को ले जाया गया और दाह संस्कार किया गया। आज श्री लाला बाबूजी का तिरोभाव महोत्सव है। हम सब उनके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए कृपा की याचना करते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे श्याम।